नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज आप लोग के लिए किरण प्रकाशन के रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें कुल 24 सेट दिए गए हैं। एक सेट डेली लेकर आएंगे जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों का फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ आएंगे। तो आप इसे पूरा ज़रूर देखें, काफ़ी फ़ायदा करेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है गणित सेक्शन से कि यदि m तथा n घन पूर्ण संख्या है और 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n बराबर 960 है, तब m का मान क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n बराबर कितना दिया हुआ है, 960 है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर n कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 के पावर अगर n कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 के पावर m माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। और इसमें अगर हम 64 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना, 16 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ इसलिए कि अगर ये n जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, 2 के पावर m बचेगा। अब आगे क्या करना है, 2 के पावर n को कॉमन रहने दीजिए। 2 के पावर m माइनस n हो जाएगा माइनस 1। इसको 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6 गुना 16 के लिख सकते हैं 2 के पावर 4 माइनस 1। अब दोनों को तुलना कर दीजिए। कैसे करना है, तो ये 6 के तुलना कीजिए n से और ये m माइनस n के तुलना कीजिए 4 से। तो यहाँ जो हो जाएगा n बराबर कितना, 6 आ गया और m माइनस n बराबर क्या है, 4 आ गया। तो n के जगह पर 6 रखेंगे तो m माइनस 6 बराबर 4। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है कि m का मान क्या होगा, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा A 10 होगा। दूसरा है, एक व्यक्ति ने किसी वर्ष के मई के महीने में 165 बार दूरभाष का प्रयोग किया। मई के महीने में, उसी वर्ष 1 मई को शुक्रवार था। महीने में रविवारों को दूरभाष के प्रयोग की औसत 7 थी। महीने के शेष दिनों में दूरभाष के प्रयोग की औसत कितनी थी। रविवार के अतिरिक्त दूरभाष के प्रयोग की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो वो तो 7 कहा था। कितना, रविवार को 7 बार प्रयोग किया है जो कि औसतन है। तो हो जाएगा 5 रविवार उसमें आया था तो 165 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 130 आ जाएगा। अब रविवार के अतिरिक्त दूरभाष के प्रयोग का औसत जो हो जाएगा तो कितना है, 130। अब बटा कितना दिन बचा, 26, क्योंकि मई 31 दिन था जिसमें 5 जो है वो रविवार था। तो 26 से भागा दे देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 बार में। यानी आंसर जो हमारे पास होगा 130 बटा 26 हो जाएगा। आंसर यहाँ पर है तो नहीं है, यहाँ 5 है तो आंसर होगा ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। महीने के शेष दिनों में दूरभाष के प्रयोग का औसत कितना होगा, 5 होगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा कितना, तो 2500 में कितना, 25 वस्तु बेचा। अब कह रहा है कि उससे 10% की हानि हुई और 20% के अब लाभ भी कमाना चाहिए। तो 100 प्लस 20 कर दीजिए और 100 माइनस 10 कर दीजिए। अगर इस तरह आप डायरेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2500 बटा 25 गुना 120 बटा 90 बराबर हो जाएगा 1200 बटा 9 हो जाएगा। यानी जो 9 वस्तु है उसे 1200 रुपया में अगर हम बेचेंगे तो हमारा जो लाभ हो जाएगा वो 20% हो जाएगा। तो कितना है, 1200 रुपया में कितना, 9 वस्तु बेच रहा है। तो 2400 रुपया में कितना वस्तु को बेचना होगा, तो 9 गुना 2 यानी 18 वस्तु को। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर। एक कुएं का अंदरी व्यास जो है वो 14 मीटर है तथा इसे 10 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को चारों ओर 21 मीटर चौड़ाई तक डाला गया है। इस प्रकार बने रास्ते की ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या होगा, तो होगा पाई r स्क्वायर h होगा। पाई का मान क्या है, 22 बटा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 10 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1540 मीटर क्यूब। अब कुएं के चारों ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यानी 22 बटा 7 गुना 28 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर कर दीजिए। तो ये निकल के जो हमारे पास आ जाएगा वो 2310 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस रास्ते की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर हम लोग जानते हैं कि आयतन बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। आयतन कितना निकल गया था, 1540
और क्षेत्रफल कितना है 2310, ये हो जाएगा 2/3 मीटर। क्या हो जाएगा 2/3। आंसर जो हो जाएगा वो दूसरे नंबर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि 4 और 21 मीटर तक चौड़ाई में डाला गया है, तो इस प्रकार बने रास्ते की ऊंचाई क्या होगा। तो कुआं के चारों ओर बने रास्ते का हमें क्षेत्रफल निकाल देना है, और कुआं के जो है वो व्यास दिया हुआ है कितना, तो वो 14 मीटर दिया हुआ है, और हमारे पास कितना है 21 मीटर चौड़ाई तक डाला गया है। तो पूरे जो है वो त्रिज्या निकाल लिया गया है। कितना त्रिज्या हो जा रहा है 21 प्लस जो है 14 के तो व्यास दिया हुआ है, 7 उसका कुआं का भी त्रिज्या हो गया, तो ये टोटल जो हुआ है 28 त्रिज्या हुआ है। यानी उसमें कुआं का त्रिज्या घटा देना, कितना कुआं का 7 है, क्योंकि अगर ये कुआं है तो इसके चारों तरफ ही मिट्टी लगाया गया है, और ये जो है वो 21 मीटर तक लगाया गया है, और कुआं का जो है वो कितना है वो 7 मीटर जो है उसका त्रिज्या है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित चित्र में AB बराबर AC तथा कोण ABC बराबर 50 डिग्री एवं AM BC पर लंब है, तो कोण MAB है। तो जो AM है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पर है, तो कोण AMB बराबर हो जाएगा कोण AMC बराबर कितना 90 डिग्री। इसलिए कोण MAB बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण AMB प्लस कोण ABM हो जाएगा, यानी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ये हो गया 180 माइनस 140 डिग्री बराबर कितना आंसर आ गया 40 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 मिनी बसें 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर एक बस डिपो से चलती है। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक व्यक्ति को और कितनी अधिक चाल किलोमीटर पर आवर से चलना पड़ेगा ताकि 6 मिनट के अंतराल पर बसें उसे मिल जाए। तो आइए सबसे पहला विधि बनाते हैं। इसका 2 मेथड है। पहला है बसों की चाल की दूरी बराबर कितना होगा, तो 22 गुना 10/60 यानी 11/3 किलोमीटर। बसों की बीच दूरी क्या है, बसों की जो बीच की ये दूरी हो जाए। अब व्यक्ति की चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो 11/3/6/60, क्योंकि इसे 6 मिनट के अंतराल पर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 11/3 गुना 60/6 बराबर 110/3 किलोमीटर। तो अभिष्ट अधिक चाल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 110/3 माइनस 22 किलोमीटर पर आवर। जब इसे हल कीजिएगा तो 110 माइनस 66/3 बराबर आ जाएगा 44/3 बराबर 14.2/3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इससे भी हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ जा रहा है। तीसरा एक और मेथड है, सेकेंड मेथड है कि माना कि व्यक्ति के चाल जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। आदमी द्वारा 6 मिनट में चली गई दूरी बराबर कितना होगा, तो बस द्वारा यानी 10 माइनस 6 बराबर कितना हो गया 4 मिनट। आदमी द्वारा जो है 6 मिनट में चली गई दूरी 10 माइनस 6 4 मिनट में चली गई दूरी जो है वो बस के द्वारा के बराबर हो जाएगा। बस के द्वारा जो चली गई वो दूरी के बराबर हो जाएगा। तो बराबर कर दीजिए x गुना 6/60 बराबर हो जाएगा 22 गुना 4/60। तो ये हो जाएगा x का मान कितना, तो 44/3 यानी 14.2/3 किलोमीटर पर आवर से। यानी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि आदमी द्वारा 6 मिनट में चली गई दूरी वही होगा जो बस द्वारा 10 माइनस 6 यानी 4 मिनट में चली गई दूरी होगा। अगला प्रश्न करा, एक प्रकाश स्तंभ से पूरब की ओर 2 जहाज़ों के अवनमन कोण 45 डिग्री तथा 30 डिग्री के यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 200 मीटर है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h जो है वो कितनी होगी। यहाँ प्रश्न के अनुसार फिगर ड्रॉ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं 2 अगर जहाज़ है यहाँ पर होगा क्या, ये C हो जाएगा और ये जो है वो D हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं कि माना AB एक प्रकाश स्तंभ है, AB प्रकाश स्तंभ है और C तथा D जो है वो 2 जहाज़ है। तो कोण ACB बराबर जो है कोण क्या होगा XBC बराबर कितना 45 डिग्री है। अगर मान लिया कि कोण ADB बराबर कितना है 30 डिग्री है, तो CD बराबर दिया हुआ है 200 मीटर और AC बराबर दिया हुआ है x जो कि हम माने हैं, और AB को क्या माने हैं वो h मीटर माने हैं। तो त्रिभुज BAC में जो हो जाएगा वो cot 45 डिग्री बराबर हो जाएगा x/h। cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 बराबर x/h यानी हो जाएगा
x जो है वो बराबर है कितने का, h का है। अब हमें निकालना है क्या है, त्रिभुज BAD में tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटा AD हो जाएगा, यानी 1/√3 बराबर होगा h/x प्लस 200 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे, x बटा x प्लस 200 बराबर 1/√3, तो √3x बराबर होगा x प्लस 200 हो जाएगा। तो x बराबर जो है वो 200 बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा, और उससे ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए √3 प्लस 1/√3 प्लस 1 से, तो हमारा जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। आंसर यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर। कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। यहाँ पर कह रहा है कि अगर मूलधन x है तो मिश्रधन जो होगा वो क्या हो जाता है 12 वर्ष में, तो वो 2x हो जाता है। समय कितना दिया हुआ है, तो वो 12 वर्ष दिया हुआ है। दर जो है वो पूछ रहा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन 2x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से दर निकाल दीजिए, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना क्या होता है, तो वो होता है समय। तो यहाँ पर मान रख दीजिए, ब्याज है जो x है गुना 100 हो जाएगा, मूलधन भी x है और समय जो है 12 वर्ष, x कट गया, ये हो गया 100 बटा 12, यानी हमारे पास जो आ गया वो कितना हो गया 8.1/3%। आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अगला है 3 पाइपों में से पहले 2 किसी खाली टैंक को क्रमशः 9 और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरे द्वारा भरे टैंक को 15 घंटे में खाली किया जा सकता है। टैंक के खाली होने पर यदि सभी तीनों पाइप को खोला जाता है तो टैंक कितने घंटे में जो है वो पूरा भर जाएगा। यानी यहाँ पर 3 पाइप है, ABC है, इसका 9 क्षमता है, इसका 18 है, 9 है, इसका 9 घंटे में ये भरता है, ये 18 घंटे में, और ये जो है वो 15 घंटा में खाली करता है। अगर इन सब का LCM लेंगे तो हमारे पास LCM कितना आएगा, 90 आ जाएगा। यहाँ से हमको देखना क्या है, इसकी जो क्षमता है ये 10 है, इसकी क्षमता कितना हो जाएगा, इसकी क्षमता हो जाएगा 5 है, और इसकी क्षमता जो हो जाएगा वो 6 है। लेकिन यहाँ 10 और 5 के भरने का है और 6 जो है वो खाली करने का है। तो 10 प्लस 5 और माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 यूनिट ही बचेगा इसकी पूरी क्षमता। ये 15 में से छो गया, 9 यूनिट है। अब 9 यूनिट सिर्फ क्या काम करेगा, भरने का है। तो पूछ रहा है टैंक कितने घंटे में पूरा भरेगा, तो 90 में से 9 से भागा दे देंगे 10 घंटे में। अगर तीनों को 10 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो ये टैंकी पूरा भर जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगला है बोर्ड मास का प्रश्न है, 5/5 का 5 गुना 2 प्लस 2/2 का 2 गुना 5 माइनस 5 माइनस 2/6 गुना 2 का मान क्या होगा। जब इसे लिखेंगे तो 5/25 हो जाएगा, गुना 2 प्लस 2 भागा 4 गुना 5 माइनस 3/6 गुना 2 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 19/10। आंसर कौन सा हो जाएगा, 19/10। आंसर जो हो जाएगा वो 2 होगा। अगला है एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर PAB एक छिद्रक रेखा यानी सेकेंट है और PT वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट है। यानी यहाँ पर जो है वो एक P है, अब कह रहा है कि यहाँ से एक जो है वो P गुजरा है लाइन, और एक जो है यहाँ से गुजरा है, और ये अगर B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और ये जो टेंजेंट है वो T है। अब कह रहा है कि जहाँ AB और T वृत्त पर बिंदु है, PT बराबर जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PA बराबर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और AB जो यहाँ पर है ये 1 सेंटीमीटर है। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं PT² बराबर PA इंटू PB होता है। तो निकाल दीजिए, 5 के स्क्वायर बराबर 4 गुना 4 PB जो हो जाएगा, यहाँ पर ये B है तो 4 प्लस x हो जाएगा। जब इसे और सॉल्व कीजिएगा x का मान, तो ये 25/4 माइनस 4 बराबर 9/4, यानी 2.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि √x माइनस 1/√x बराबर 4 है तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होता है। तो हम लोग एक जानते थे, अगर x माइनस 1/x बराबर a हो
तो हो जाता था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होता था a² प्लस 2 हो जाता था। तो उसी पर रख दीजिए। अगर मान लिया कि √x माइनस 1/√x बराबर 4 है, तो √x² प्लस 1/√x² बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरे के आप स्क्वायर कर सकते हैं, पूरे का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4² प्लस 2, यानी 4 चौ 16 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 18, यानी आ गया हमारे पास x प्लस 1/x बराबर कितना 18। अब x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 2, अगर यहाँ प्लस में है तो ये माइनस वाला जाएगा, तो 18² माइनस 2 यानी 324 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 322। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 तथा मासा 33 है, इनका लसाअ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अनुपात में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो सिंपल से इसे कर दीजिए 33 गुना 5 गुना 7 जो है उतना लसाअ हो जाएगा 1155। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अब प्रश्न है 4√4 इंटू 4√4 इंटू 4√4 बराबर दिया हुआ है 32 के पावर x, तो x का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या है उसको मान लेते हैं a मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4a बराबर a के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो a³ बराबर यहाँ से हो जाएगा 4, a बराबर निकल के आएगा 4 के पावर 1/3। अब प्रश्न में इतना के बराबर दिया हुआ है 32 के पावर x, यानी 4 के पावर 1/3 बराबर हम कह सकते हैं कितना, तो वो हो जाएगा 2 के पावर 5x हो जाएगा, क्योंकि 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5। तो आइए इसे भी लिख देते हैं 2 के पावर 2/3 बराबर 2 के पावर 5/x, ये इक्वेट कर देते हैं। 2/3 बराबर क्या हो जाएगा 5x, तो x बराबर हो जाएगा 2/15। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वंशिका और वर्णिका ने एक चुनाव में भाग लिया। 2/5 लोगों ने वंशिका को वोट देने का वादा किया और अन्य ने वर्णिका को। यहाँ 2 लोग खड़े हैं, एक वंशिका और एक जो है वो वर्णिका। ध्यान रखिएगा 2/5 लोगों ने वंशिका को वोट देने का वादा किया और बाकी के लोग जो है 3/5 किसके वोट देने के लिए, तो वो है वर्णिका को किया। अब चुनाव वाले दिन जो है वो 15% जो है वो धोखा दे दिया है किसको, वर्णिका को वोट देने के लिए, जो वादा है वो तोड़ दिया और तब भी वो कुल मतों से जीत गई है। तो कितने से, तो 6000 मतों से। तो टोटल मत जो है वो कितना है हमें ये बताना है। अगर मान लेते हैं कि 500 टोटल क्या था वो मत था, जिस पे 200 लोग जो है वो वंशिका को देने के लिए किया, 300 लोग जो है वो वर्णिका को ये वादा किया, जिसमें ये 15% तोड़ दिया था। 300 गुना 15/100 निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 300 माइनस 30 बराबर 270 वोट जो है वो किसे मिला, वर्णिका को। आइए 30 वोट किसे मिला, तो ये मिला वंशिका को, तो इससे कितना मिला 230 वोट मिला। इन दोनों का अंतर कितना है 270 माइनस 230, क्योंकि ये अंतर निकालें 40, यही जो 40 आया है वो 6000 मतों से जीत गए हैं। जो 40 जो है वो 6000 के बराबर है, तो एक मत बराबर कितना हो जाएगा, तो 6000/40। अब क्या रहा है कि 6000 मतों से जीता है, लेकिन हम माने थे कितना 500 मत, तो ये 500 से गुना कर दीजिए। आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 75000। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो 15% वादा किया था वो टूट के कहाँ चल गया, वंशिका के पास। तो आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए मेज पर रखें। तीनों सिक्कों के बीच बचा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 सिक्का का फिगर बना दिए हैं। ए और बी एस सी जो है उसका केंद्र है और यहाँ 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर जो ग्रीन से कलर किया हुआ है उसी का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिक्के के मध्य शेष क्षेत्रफल बराबर जो होगा वो होगा समबाहु त्रिभुज ABC हो गया, उसका क्षेत्रफल निकाल देना। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल -3 गुना त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा, वो क्षेत्रफल हो जाएगा। पहले पूरे त्रिभुज को निकालिए और जो त्रिज्यखंड 3 को हमारे पास है, कौन कौन सा त्रिज्यखंड है, तो ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं, कलर कर देते हैं, ये त्रिज्यखंड है। इसके तीनों का जो क्षेत्रफल है इसको हमें हटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा वो ग्रीन वाला का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा √3/4 गुना 2 के स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। उसमें से माइनस हमें कर देना है कितना, तो 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिज्यखंड 60/360 डिग्री है,
इसका क्षेत्रफल कितना, पाई आर बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 के स्क्वायर कर देंगे। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा √3/4 गुना 4 माइनस 3 गुना 1/6 पाई आ जाएगा। इसे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, √3 माइनस पाई/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, √3 पाई/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 इस तरह के 36 पदों तक की माध्यिका क्या होगा। तो 36 है सम संख्या, तो उसे 2 से डिवाइड करेंगे वो वाला पद होगा, प्लस 36/2 प्लस 1वां जो पद होगा वो बटा जो क्या होगा 2, वो हमारा पास जो आएगा वो माध्यिका आएगा। यानी 36/2 का 18वां पद प्लस 19वां जो पद आएगा, इन दोनों के जोड़ के 2 से जो डिवाइड करेंगे वही हमारा माध्यिका आएगा। तो 18वां पद कौन सा आएगा, 6 आएगा, प्लस 19वां भी 6 आएगा बटा 2, यानी 12/2, यानी 6 जो हमारे पास आंसर आया वो क्या हो जाएगा, वो माध्यिका हो जाएगा। यहाँ भी 5 5 कितना होगा, 5 होगा, और 6 6 कितना होगा, 6 होगा। तो हमारे पास जो माध्यिका आएगा कितना, 6 आया। नेक्स्ट है यदि tan × x² माइनस 8x प्लस 60 डिग्री बराबर cot × 6x माइनस 5 डिग्री, तब निम्नलिखित में कौन सा x का एक मान है। जब θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री तब tan θ1 बराबर होता है cot θ2 होता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि tan x² माइनस 8x प्लस 60 डिग्री बराबर cot 6x माइनस 5 डिग्री है। अगर इसे θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, निकल जाएगा x का मान, x² माइनस 8x प्लस 60 प्लस 6x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसे और सोल्व करेंगे तो x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0, x माइनस 7 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 होगा, और माइनस ये प्लस में है तो -5 होगा। तो हमारा पॉजिटिव वाला लेंगे तो x बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मान वो 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी को पैदल तय करने तथा घोड़े पर 22 प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 5 घंटे 45 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर घुड़सवारी करता तो उसे 2 घंटे कम लगते। दोनों ओर की दूरी चलकर तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 5 घंटे 45 मिनट को हम लिख सकते हैं कितना, 23/4 जो है वो घंटे लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि माना कि पैदल तय करने में लगा समय, अगर हम पैदल तय करेंगे तो कितना, x घंटे लगेगा, और एक और घोड़े से तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 23/4 माइनस x घंटे लगेगा। अब प्रश्न में कह रहा है 2 गुना 23/4 माइनस x बराबर 23/4 माइनस 2। बस इसे सोल्व कर दीजिएगा, हमारा x का जो है वो मान आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 46/4 माइनस 2x बराबर 23/4 माइनस 2। तो 2x बराबर हो जाएगा 46/4 माइनस 15/4। तो जो हमारे पास x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2x बराबर ये हो गया कितना, 31/4, यानी दोनों ओर से तय की दूरी। तो हमको सीधे सीधे 2x निकाल देते हैं। 2x बराबर क्या हुआ, 31/4, यानी ये हो गया 7 आवर 45 मिनट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 12 भुजा के 30 किनारे हैं, उसके कितने शिरो बिंदु है। तो किनारों की संख्या बराबर होता है कितना, 3n होता है, यानी 30 बराबर 3n, तो n बराबर हो जाएगा 10। शिरो बिंदु की संख्या बराबर 2n फार्मूला होता है, 2 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि m माइनस a के स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस m माइनस b स्क्वायर बटा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस m माइनस c स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 3 हो, तो m का मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए विकल्प में m बराबर जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अगर हम रखते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उसके बाद प्लस आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा आ जाएगा
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये भी आ जाएगा कितना, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आ जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर कितना 3। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसका जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। यानी m का मान हम क्या रखे हैं, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रखेंगे, तो ये जो मान है वो 3 आ जा रहा है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जितने समय में एक कुत्ता 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक शेर जो है वो 3 छलांगे लगाता है। यदि शेर की एक छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते के 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर है तो शेर तथा कुत्तों की चालों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो शेर की चाल क्या हो जाएगा, शेर की चाल अनुपात जो है वो कुत्ते की जो हो जाएगा चाल, यानी कुत्ते की चाल, कुत्ते की 3 × 3 छलांगे अनुपात कुत्ते की 5 छलांगे की बराबर हो जाएगा। यानी कुत्ते की 3 × 3 छलांगे हो जाएगा, क्योंकि कुत्ते की 3 छलांगों के बदले क्या है, 1 छलांग है। अनुपात जो हो जाएगा वो कुत्ते की 5 छलांगे हो जाएगी, यानी हमारे पास हो जाएगा 3 × 3 = 9 अनुपात 5 हो जाएगा। तो आंसर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। किसी कार्य को पूरा करने के लिए x, y, z को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन और 16 दिन लगते हैं। पहले x इस पर 2 दिन कार्य करता है, उसके बाद y उतने ही दिन कार्य करता है, जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष कार्य को z करता है, पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर x है, y है, z है, ये 8 है, ये 12 और ये 16 दिन में इन सब का जो हमें LCM लेंगे वो कितना हो जाएगा 48। क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3। x द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य कितना हो गया, तो 2 दिन में कार्य किया गया होगा वो 12 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 यूनिट। x द्वारा कितना किया गया 12 यूनिट, कितना 6 × 2 12 यूनिट। और z के द्वारा 25% कार्य करने में लगा कितना, तो 25% कितना हुआ 12 × 4 = 48 होता है, यानी 12 और उसमें से 3 से भागा देंगे क्षमता से, यानी 4 दिन। 4 दिन ये लगा और ये 2 दिन लगा। x कितना दिन 2 दिन किया, ये 4 दिन किया, z हो गया। अब हमें बाई करने के लिए शेष कार्य कितना बचा बाई का, तो बाई है 48 और -12 काम a किया था और 12 काम क्या किया था z किया था, तो ये हो गया 24। बचा कितना 24 यूनिट बचा कार्य, उसको क्या किया है 4 के क्षमता से किया है, तो 24/4 कर देंगे तो ये कितना आ जा रहा है 24 भागा, तो ये 6 दिन, यानी टोटल हमारे पास कितना आ गया 6 दिन जो है वो b किया, x किया 2 दिन और प्लस 4 दिन किया कौन सा वो z किया, तो 6 × 4 = 10, 2 12 दिन। आंसर हमारे पास कौन सा हो गया, ऑप्शन 2 हो गया। अगला प्रश्न है, दिए गए पाई चार्ट में एक मकान बनाए गए व्यय ब्यौरा है, इस निर्माण में कुल जो है वो कितना है, तो 6 लाख रुपये व्यय हुए। चार्ट का अध्ययन करके नीचे प्रश्नों को उत्तर देना है। 6 लाख में ये पूरा खर्चा हुआ है। तो कह रहा है कि सीमेंट के मद पर किए गए व्यय की धनराशि कितना है, सीमेंट में किया गया है वो 72 डिग्री, तो 72 डिग्री बटा 360 डिग्री कर देंगे और उसमें से 6 लाख जो है वो गुना कर देंगे, तो हमारे पास जो हो जाएगा 1,20,000 रुपया जो आएगा वो कितना आ जाएगा 1,20,000। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा वो सीमेंट पे खर्चा किया गया है। अगला है, मजदूरी के मद पर व्यय की गई धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि से कितनी अधिक है, ये दूसरा में पूछ रहा है। तो मजदूरी पर यहाँ पर देखिए कितना है 90%, कितना है 90, और ईंट पर जो है क्या कर रहा है, मजदूरी के मद पर व्यय की धनराशि निरीक्षण पर की गई धनराशि, तो निरीक्षण पर कितना किया गया 54%। तो आइए इसे सोल्व कर देते हैं। पहले 90 - 54 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब 36 को फिर उसी तरह कर दीजिए 36/360 गुना 6 लाख रुपया कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 60,000 रुपया का कितनी अधिक है, तो ये हो जाएगा सूर्य कितना 60,000 रुपया, कितना हो जाएगा 60,000 रुपया आ जाएगा। 60 पे 3 शून्य 1 2 3 शून्य, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आइए रीजनिंग का, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क का। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म में 2 शब्द संबंधित है। तितलियाँ लेपिडोप्टेरिस्ट
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पोस्ट कार्ड डेल्टियोलॉजिस्ट। एक व्यक्ति जो तितलियों को अध्ययन और संग्रह करता है उसे लेपिडोप्टेरिस्ट कहा जाता है। उसी प्रकार पोस्ट कार्ड एकत्र करने वाले व्यक्ति को डेल्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले जो होगा वो मक्खी होगा, उसके बाद चूहा, उसके बाद बंदर, उसके बाद शेर, उसके बाद हाथी। ये बढ़ते हुए आकार के अनुसार है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह में उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से है। तो यहाँ से देखिए जी से एच गया है, ये +1 है। ए से एक्स गया है -3 है। टी से जो हमारे पास बाई गया है वो कितना है +5 है। और ई से एक्स गया है -5, यानी यहाँ सीरीज चल रहा है +1 का, -3 का, +5 का और -7 का। उसी तरह देखेंगे एस से +1 करेंगे तो क्या होगा टी होगा, और आई से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, और एन से +5 करेंगे तो एस हो जाएगा, और के से -7 करेंगे तो डी हो जाएगा। आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 4। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग शब्द को चुनना है। हिनहिनाना, हु करना, टहलना, गरजना, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 गरजना जो है वो ध्वनि के है, बाकी सब जो है जानवरों द्वारा उत्पादित ध्वनि है। एक कोड भाषा में ब्लेंड को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में बिनर को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ देखिए BLEND को लिखा गया है ENHPG। बी से ई गया है +3 है, एल से एन है +2 है, ई से एच गया है +3 है, एन से पी गया है +2 है, डी से जी गया है +3 है। उसी प्रकार बिनर को हम लिखेंगे W से +3 करेंगे तो Z होगा, I से +2 करेंगे तो K होगा, N से +3 करेंगे तो Q होगा, N से +2 करेंगे तो P होगा, E से +3 करेंगे तो H होगा, R से +2 करेंगे तो T होगा। आंसर निकल के आ जाएगा A। यानी यहाँ सीरीज चल रहा था +3 +2 +3 +2 का। यदि V = 44 तथा फैट = 54 तो लेट का कोड क्या होगा। यहाँ पर देखिए V को क्या लिखा है 44 लिखा है। कैसे लिखा है तो 22 होता है V का, उसमें से 2 गुना कर दिया है 44 आ गया है। फैट को कैसे लिखा है, फैट जो होता है FAT 6 1 20 होता है, इसे लिखा गया 20 1 6 1 के 27, 27 गुना 2 करके लिखा गया है 54। तो लेट का क्या होगा, L का होगा 12 + A का 1 + T के 20 + I के E के 5, यानी कितना हो जाएगा 38। 38 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 76। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। किसी परिवार में B K के पिता है, B के केवल 2 बच्चे हैं। B जो है B K के पिता है। यहाँ अगर हम B है और ये देते हैं K तो B जो है वो क्या हो जाएगा, वो पिता हो जाएगा, यानी ये बेटा हो जाएगा। B के केवल 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो एक और कोई जो है वो बच्चा है। K R का भाई है, K जो है R का भाई है, तो यहाँ पर R हो गया, जो 2 बच्चे हैं। R का भाई है, R P की पुत्री है, R जो है P की पुत्री है, यानी R जो है वो P की पुत्री है। तो P जो यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों पति पत्नी है, क्योंकि इसका एक जो हो गया ये इसका भाई हो जाएगा, K लड़का है, R जो है वो लड़की है। अब A जो है वो P की पोती है, A जो है वो क्या है P की पोती है, यानी ये P की पोती है, तो R से उसका कोई जो होगा वो एक बेटी होगा। यहाँ पर क्या होगा बेटी होगा, तो यहाँ भी कोई एक होगा जो पति होगा। S A का पिता है, यानी A का पिता कौन हो गया S होगा, यानी इन दोनों जो है वो पति पत्नी आ रहे हैं। तो S किस प्रकार K से संबंध है, K से किस प्रकार संबंध है, तो ये जो हो जाएगा वो जीजा होगा, और यहाँ यह क्या होगा पोती हो गया या नाती हो गया, तो ये क्या होगा जीजा। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या होगा, वो धर्म भाई। जीजा को हम लोग धर्म भाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है शब्द वर्किंग में अक्षरों को ऐसे कितने युग्म है जिनमें प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है। तो हमारे पास जो है I और G का उतना ही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1। उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A। निम्नलिखित 4 में से 3 अक्षर समूह जो है किसी विशिष्ट प्रकार से समान है और एक भिन्न है, भिन्न को
पकड़ना है। H से S गया ये विपरीत है, और H से M गया वो +5 है, और यहाँ जो देखते हैं P से K गया है ये विपरीत है, और P से V गया है +6 है। D से W विपरीत है, और यहाँ से J गया है +6 है। J से Q विपरीत है, और J से P गया है +6, यानी +6 सब में है, लेकिन यहाँ +5 है, तो डिफरेंस हमारे पास कौन आ गया? हो गया 1। अगला प्रश्न है, उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित दिए गए समूह की संख्याएं संबंधित है। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह के से संबंध रखते हैं। तो 4 गुना 3 अब +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 14 गुना 3 करेंगे +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 42 2 44 हो जाएगा। तो हमारा ये जो पहला संबंध है उसी तरह आप देखना है कि ऑप्शन में कौन सा संबंध है। तो 11 35 107 को अगर हम यूज करते हैं तो 11 गुना 3 11 3 33 +2 क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और 35 गुना 3 +2 बराबर कितना हो जाएगा? 107। तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए निम्नलिखित में कौन से दो चिन्ह परस्पर बदले जाने चाहिए? तो इसे का आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, गुना तथा भागा का। अगर गुना तथा भागा को परस्पर बदल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा समीकरण? 132 भागा 11 +8 -3 गुना 12 बराबर कितना हो जाएगा? -16। इसे सोल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आंसर हो जाएगा 2। नीचे एक ही पासे की 4 स्थितियां दिखाई गई है जिसके पृष्ठों को 1 से 6 संख्या दी गई है। पृष्ठ 3 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी? तो हमें देखिए पहला में अगर है कि ये 3 कॉमन है, और चौथा में अगर देखते हैं तो ये कॉमन है। इसे क्लॉक वाइज अगर हम कर देते हैं तो 3 5 4 हो जाएगा, इसमें 3 1 6 हो जाएगा। 3 3 तो कॉमन है, 5 के अपोजिट 1 4 के अपोजिट 6, तो जो बच गया हमारे पास 2 वो हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे नंबर का। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई 4 संख्याओं में से 3 किसी एक विषय में समान प्रकार की तथा एक उनसे भिन्न है, अन्य से भिन्न संख्या का चयन करना है। यहाँ पर देखिए कि 5 से 3 गया कितना? -2 हो रहा है, और 1 से 8 में गया ये +7 हो रहा है। अगर 9 और देखते हैं 7 में तो ये -2 हो रहा है, और 1 से 8 +7 हो रहा है। 7 से 5 -2 है, 1 से 8 गया ये हुआ +7। 3 से 2 गया -1 है, 1 से 8 गया +7 है। यहाँ -1 है, जबकि सब में -2 है। इसमें सबसे जो भिन्न है वो दूसरे नंबर है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वो तीसरे नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या के क्रम में से कितने 3 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद 4 है लेकिन ठीक पहले 5 नहीं है? तो अगर इसमें देखा जाए तो कौन सा है? तो एक तो हो जाएगा ये 934 यहाँ पर लिखा हुआ है जो, और एक हो जाएगा 634। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है कि आशीष घर से निकला और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चला। वो दक्षिण की ओर कितना चला? 8 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ के कितना चला? तो वो 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या है? वो दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर और चलना होगा? तो सीधे अगर उसे घर होगा तो इतना चलना होगा उसे, ये जो है पार्ट वो हाँ उसे चलना होगा। तो जब इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 3 तो यही हो गया, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हो गया 3, और 4 किलोमीटर यहाँ, तो ये बचा 4। तो √3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा √16 + 9 बराबर √25 बराबर 5, यानी इसे 5 किलोमीटर और चलना होगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 कथन दिए गए हैं और उस पर निष्कर्ष है। आइए देखते हैं कौन सही। सभी चट्टानें जो है वो समुद्र है। ये क्या है? चट्टानें हैं, चट्टानें हैं, और सभी चट्टानें जो है वो क्या है? समुद्र है। ये समुद्र हो गया। उसके बाद सभी समुद्र जो है वो गुब्बारे हैं। सभी समुद्र जो है वो गुब्बारे हैं, गुब्बारे हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ घड़ियाँ जो है
वो गुब्बारे हैं, कुछ घड़ियाँ जो है वो क्या है, गुब्बारे हैं। तो ये हो जाएगा घड़ियाँ। अब इस पर निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, कुछ गुब्बारे जो है वो चट्टाने हैं, तो बिल्कुल सही है। कुछ घड़ियाँ समुद्र है, गलत है। सभी समुद्र चट्टाने हैं, ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो वो आंसर हो जाएगा 4। केवल निष्कर्ष 1 है जो अनुसरण करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। 5 से 8 गया, अगर इसे किया जाए 5 गुना 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से 20 गया तो 8 गुना 2 8 दूनी 16, और 16 क्या हो जाएगा, प्लस 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी दूसरे में क्या करना है, प्लस 4 करना है। तीसरे की बात करते हैं, 20 से 34 गया है, तो यहाँ देखना है 20 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 है। उसमें से माइनस 6 घटा देना है। तीसरे में 34 से 76 गया है, 34 से ये सीरीज तो 2 से गुना करना है। अगला बार में हमें कितना घटाना है या जोड़ना है, तो 8 जोड़ना है। यानी एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है, लेकिन 2-2 के बढ़ते क्रम में है। अगर उससे के बाद देखेंगे तो अभी माइनस 10 हो जाएगा, अगला बार में प्लस 12 हो जाएगा। तो प्लस 12 हो जाने के लिए क्या करना है, 142 गुना 2 अब प्लस 12 करना होगा। 142 नहीं 742 है। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 176। 142 होगा, यहाँ पर 742 गलत प्रिंट हो गया है, 142 आएगा। 142 में से 2 से गुना करेंगे, प्लस 12 करेंगे तो 296 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो तीसरा नंबर हो जाएगा। 7 मित्र है ABCDEFG उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में जो है वो बैठे हैं। C और F के बीच में केवल A बैठा हुआ है। यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, C है, और यहाँ पर बैठा हुआ है F है। इसके बीच में जो है केवल A बैठा है। B और F के बीच में केवल D बैठा हुआ है। B और यहाँ पर अगर B है और F के बीच में केवल क्या बैठा हुआ है, तो D बैठा हुआ है। C और G के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, G। A E के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो A जो है E के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो E मिल जाएगा कहाँ बैठा हुआ है, पंक्ति में बाएं छोर पर दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, D बैठा हुआ है। कौन सा, ये D बैठा हुआ है। अगला है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 15 त्रिभुज है। चेचक विषाणु से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार गोल कृमि निम्नलिखित से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कवक से है। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो 9 और 27 को अगर आप बदल दीजिएगा तो हमारा जो समीकरण है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। 49 का जो आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन 4। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को अच्छा दर्शाता है। आलस, चिंता, शक्ति, ये तीनों अलग अलग वर्ड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अब आइए देखते हैं सम्मान विज्ञान के प्रश्न। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 टैकोमीटर का। सॉफ्ट के घूर्णन या आवर्तन गति को मापने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर क्या है, तो पवन के वेग का मापन करता है। और क्रोनोमीटर जो है जलयान में सही समय का पता लगाने में। अगला 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो किसी ऊंचाई से नीचे गिराने पर किया गया कार्य उसकी स्थिति ऊर्जा के परिमाण के बराबर होता है। यानी कार्य बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। तो W बराबर होगा mgh, यानी 0.1 गुना 9.8 गुना 2 बराबर 1.96 जूल हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से जो है वह धकेलेगा। यहाँ न्यूटन का तृतीय नियम कार्य करेगा। दूसरी व्यक्ति पर 50 केजी वाले
वाले आदमी द्वारा 50 न्यूटन का ही बल लगेगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? तो संवेग बराबर हम लोग क्या जानते हैं? संवेग बराबर जानते हैं द्रव्यमान गुना क्या होता है? वेग होता है। फार्मूला क्या होता है? mv होता है, m गुना v, यानी 50 गुना 20 बराबर 1000 kg मीटर पर सेकंड। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा? तो वो चौथे नंबर है। अगला प्रश्न है, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ गति के दूसरा समीकरण यूज होगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हो जाएगा 5 गुना 5 अब प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 25 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी 25 अब प्लस इधर हो गया कितना? 12.5 यानी 37.5 मीटर हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। दोलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकते हैं, ये सही नहीं है। दोलन साइन रेक्टेंगुलर स्क्वायर ट्रेंगुलर वेव उत्पन्न करते हैं, दोलन कभी अर्ध स्क्वायर वेव उत्पन्न नहीं करते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भार कहा जाता है। वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु के भार के बराबर होती है। भार एक सदिश राशि है और उसका मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। भार बराबर जो होता है वो mg होता है। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, CaOH के होल्ड ट्वाइस के द्वारा पानी की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। CaCO3 का उपयोग जो है चौक बनाने में होता है और इस Cl का प्रयोग कारखाने में PVC प्लास्टिक बनाने में होता है तथा मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मोटर कारों में पेट्रोल का दहन। रासायनिक प्रक्रिया वह परिवर्तन है जिसमें मोटर कारों में पेट्रोल का दहन होता है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रंग, रूप या गुण हमेशा के लिए बदल जाता है, जिससे दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए 16वें प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं और इसका आंसर हो जाएगा 3, अमोनिया तथा CO2 जो है वो शामिल होते हैं। ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केपलर ने दिया था ग्रहों की गति। न्यूटन की गति विषयक 3 नियम है, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। जल का अधिकतम घनत्व है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 277 केल्विन पर। जल का क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जल में H व O के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है अर्थात 277 K पे होता है। किसी बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं और इसका आंसर हो जाएगा 1, आसंजक बल। 2 भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। असंजक बल के कारण ही ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं। सहसंजक बल जो होता है वो ठोस में ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद जो होता है वो गैस में। पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोला का आवर्तकाल होता है। सही आंसर हो जाएगा 2, अनंत होता है। पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है तो t बराबर जो हम लोग जानते हैं 2π√L/g। अब g का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो अगर 0 है तो कितना हो गया? ये इन्फिनिटिव। मनुष्यों के लिए शोर सह सीमा लगभग होती है। आंसर हो जाएगा 2, 85 डेसिबल। 45 डेसिबल की ध्वनि सामान्यतः बातचीत के लिए होती है। 85 डेसिबल की ध्वनि शोर में आ जाती है। 100 से 110 डेसिबल की ध्वनि ऑर्केस्ट्रा से उत्पन्न होती है और 150 से 160 डेसिबल की ध्वनि मशीन गन से निकलती है। गैस इंजन की खोज किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा 3, गैस इंजन की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगी 3, डेमलर ने। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन को आविष्कार किया और डेमलर ने गैस इंजन का आविष्कार किया। लाल और पिकॉक ब्लू रंग को मिला देने पे कौन सा रंग बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा 2,
सफ़ेद बनेगा। प्राथमिक रंग कौन कौन है इसमें होता है? प्राथमिक 3 रंग होता है, कौन कौन? तो लाल, नीला और एक कौन होता है? हरा होता है। इसे मिलाने से द्वितीयक रंग बनता है, और द्वितीयक रंग और एक प्राथमिक रंग मिला देंगे तो सफ़ेद रंग बनेगा। आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो है इसमें से सत्य है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। Q बराबर CB। यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? 100 वाट के कितना? 5 घंटे, और 30 दिन जलाया जाता है, यानी 100 गुना 5 गुना 30 बराबर कितना हो गया? 15,000 जो है वो वाट आवर यूज हुआ है, यानी 15 किलो वाट आवर यूज हुआ है। अब 30 दिन में प्रयुक्त कुल ऊर्जा का मूल्य कितना है? तो 15 गुना 0.50 यानी 7.5 रुपया। यहाँ कह रहा है कि 50 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा। 50 रुपये नहीं होगा, 50 क्या होगा? पैसे से होगा, तभी 15 यूनिट अगर उठा है 15 गुना 0.50 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.5 रुपया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा इकाई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला या वेबर मीटर स्क्वायर है। क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऊर्जा का सीजीएस पद्धति का मात्रक जो है वो अर्ग होता है, और 1 जूल बराबर जो होता है, 1 जूल बराबर होता है कितना? 10⁻7 अर्ग होता है। अगला है होल किस में होते हैं? होल, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में होल होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में होल होते हैं, और एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण, तो आंसर हो जाएगा चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगर मान लिया कि ये सूर्य है, यहाँ पे चंद्रमा है, और ये जो हमारा है वो क्या है? वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य थोड़ा कम दिखने लगा, क्योंकि बीच में हमें क्या मिल गया? चंद्रमा मिल गया, यानी सूर्य पे ग्रहण लग गया, तो इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आंसर हो जाएगा 3, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है। साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा A, व्यतिकरण के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण कपूर पानी पर नाचता रहता है, पृष्ठ तनाव के कारण सुई पानी पर तैरती रहती है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय व सूर्यास्त के समय जो होता है सूर्य लाल दिखाई देता है। नेत्रदान में व्यक्ति आँख के किस अंग को दान करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2, कॉर्निया दान करता है। घरों में दी जाने वाली सप्लाई होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 5 से 15 एम्पियर सप्लाई होता है, और 220 से 240 वोल्ट तक और 50 हर्ट्ज तक सप्लाई होता है। 5 वोल्ट धारा का प्रयोग बल्ब, टीवी, रेडियो आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एंटोनियो लेवोसियर को माना जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक के रूप में। चींटी के काटने पर किसका अंतक्षेपण होता है? चींटी के काटने पर, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, फॉर्मिक अम्ल का। चींटी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में चला जाता है, जिससे जलन महसूस होता है। अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 5.5 या उससे कम जब होता है तब, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित SO2 वर्षा के समय जल से क्रिया करके H2SO4 बनाता है। रिएक्शन देख लेते हैं। 2SO2 प्लस O2 बनता है 2SO3, और SO3 प्लस H2O मिलके बनता है H2SO4 बनता है। स्मॉग किसका संयोजन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, धुआं और कोहरा का। ठोस का गैस में मिश्रण धुआं धूल है, द्रव का गैस में मिश्रण कोहरा बादल है। क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3, पारा। सिल्वर विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। सीसा एक ऐसी धातु है जो लगभग विद्युत का कुचालक है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3, भारत में। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में। थोरियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। घड़ियों के में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्ट्स है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो 2, SiO2। पौधे के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 16। पौधे
के जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या जो है वो 16 है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है और पौधे में जल का स्थानांतरण जाइलम द्वारा होता है। लाल मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 कैप्सेथिन के कारण जो होता है वो लाल होता है। मिर्च में तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है और गाजर में लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। 24D है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एक खरपतवार नाशी है 24D। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में देखा जाए तो 310 डिग्री जो होता है वो केल्विन होता है, 310 के होता है। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 विटामिन सी है जो नहीं पाया जाता है। विटामिन सी केवल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। आंसर हो जाएगा 4 Cu+। आयन जो है वो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, जबकि Ca+, Na+ और Mg+ जो है वो आयन रुधिर में उपस्थित होता है। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। प्लाज्मा में 90% जल तथा 10% प्रोटीन एंजाइम आदि होते हैं। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विषाणु द्वारा। विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कोबाल्ट उपस्थित होता है। अब आइए देखते हैं सामान्य जागरूकता के। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वो है चेन्नई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 80वां स्थान है भारत का। यह भारतीय नागरिकों को बिना वीज़ा के 62 देशों की यात्रा करने की अनुमति देगा। अगला है किस पार्टी ने हाल ही में बांग्लादेश में 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 अवामी लीग। बांग्लादेश में अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीत लिया है। अवामी लीग बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी है। इसने राष्ट्रीय चुनावों में बहुमत प्राप्त किया है। अगला है गैब्रियल अटल निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? सही आंसर हो जाएगा 2 फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। गैब्रियल अटल वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने 2024 के कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP के विकास पूर्वानुमान का 6.7% के पहले अनुमान से संशोधित कर कितना कर दिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 6.2%। किसके द्वारा निर्मित स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अदानी रक्षा और एरोस्पेस को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 प्रदान किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सविता कंसवाल को। किसे? सविता कंसवाल को। लंदन में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लियोनेल मेसी। और ये कहाँ के हैं? तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने ब्रह्मांडीय घटनाओं को निरीक्षण करने के लिए एक नया उपग्रह ऑस्टिन प्रोब लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 चीन ने। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च किया है। वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हैबिस्योर। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो हैबिस्योर। यह था किरण प्रकाशन में दिया गया रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।